नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश कर दिया है। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी और इसी बीच अब बजट में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन धारकों को इस बार बजट में काफी बड़ी राहत मिली है। पिछले बजट में यानी कि 2023 से 24 के बजट में सीनियर सिटीजन को बचत योजना की डिपॉजिट लिमिट्स को बढ़ाया गया था और इस योजना की मैक्सिमम जो डिपॉजिट लिमिट थी उसको 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया था और मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की डिपॉजिट लिमिट में भी पिछली बार बढ़ोतरी की गई थी। इंडिविजुअली अकाउंट के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पिछले बजट में सीनियर सिटीजन को कर में भी राहत दी गई थी। नई कर व्यवस्था के तहत सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। यानी कि इसी तरह के पेंशन भोगियों की अगर हम बात करें, पेंशन धारकों के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया था। इस बार के बजट में नया क्या ऐलान हुआ है? इस बजट में सीनियर सिटीजन को तोहफा देते हुए मोदी सरकार ने टीडीएस की सीमा को अब 50,000 रुपए से बढ़ाकर डबल कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए कर दिया। वहीं किराए पर वार्षिक टीडीएस लिमिट 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी। वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को एनएससी पर राहत दी गई। अगस्त 2024 के बाद से पैसे निकालने पर टैक्स में छूट दी गई है। आगे यहाँ पर और क्या क्या ऐलान हुआ है, चलिए विस्तार से जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं होगा। हालांकि इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह आएगा। न्यू रिजाइम 12 लाख से अधिक कमाई करने वालों के लिए 0 से 4 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15% और 16 से 20 लाख रुपए 20% और 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख से ऊपर जितना भी है उसको 30% टैक्स यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स को कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया, जिससे कि बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी टैक्स की देनदारी कम होगी। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस की छूट की सीमा को 6 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह सीमा कम थी, जिससे किराए की आमदनी पर ज्यादा टैक्स कटता था। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है, जिससे इन दवाओं की कीमत कम होगी, बुजुर्गों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा 6 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाती है। बुजुर्गों और कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश भर में 200 नए डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। इससे बुजुर्गों को अपने ही शहर में कैंसर का इलाज मिल सकेगा, उन्हें बड़े शहरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने मेडिकल उपकरणों पर टैक्स कम कर दिया है, जिससे बुजुर्गों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती होंगी। खासकर कैंसर की दवाओं और इलाज में इस्तेमाल होने वाली उपकरणों पर टैक्स में कटौती की गई है। इसके अलावा आपको हमने बताया कि टीडीएस की लिमिट में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को भी बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने घोषणा की है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन अब 1 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे। महंगी दवाएं और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स कम होने से आपका इलाज सस्ता होगा। ब्याज और किराए से होने वाली आमदनी पर टैक्स छूट मिलने से बुजुर्गों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।